अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक और बात आपसे शेयर करते हैं। आपने ज़िंदगी में बार बार गोल ना बदलें, बल्कि उसको अचीव करने के तरीके बार बार बदलें। एक में नाकामी होती है, दूसरा तरीका अप्लाई करें, तीसरा तरीका अप्लाई करें, चौथा तरीका अप्लाई करें। यहाँ तक कि हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गोल आपने अचीव कर लिया है कि उसको हासिल करना है ही नामुमकिन, अव्वल तो ये है कि पहले सोच समझ के गोल वो सिलेक्ट करें, वो मकसद, वो प्लान, वो तरीका कि जिसमें आप कामयाबी जो है ना आपको मस्ट मिले। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से छोड़ना भी पड़ जाए तो आपको लॉस जो है, नुकसान जो है, वो कम से कम हो, या आप उससे मुतबादल दूसरी कोई लाइन पे आ जाए। यानी अगर आपने छलांग लगानी है तो इतनी ज़ोर से नदी है, नहर है, सड़क है, इतनी बड़ी छलांग लगाएं कि अगर आप उस टारगेट पे ना पहुंच सकें, थोड़ा सा पहले भी गिरें तो भी खुशकी ही मिले आपको, ना कि आप नदी में डूब के खुदा ना खास्ता नुकसान ज़्यादा हो जाए। इतना का टारगेट रखें कि अगर आप टारगेट से थोड़ा पूरे के ऊपर ना पहुंच सकें, या तो कोशिश करें कि उससे भी आगे चले जाएं, टारगेट से भी आगे। लेकिन अगर वहां तक ना पहुंच सकें, थोड़ा पहले गिर जाएं, टारगेट ना अचीव हो सके, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ रह जाए। सीएस का इसका एग्ज़ाम करना होता है, इसलिए कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करते हैं कि अगर वो सीएसएस के एग्ज़ाम में नाकाम भी हो जाएं तो कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई फील्ड ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो उनके पास हो कि वो ज़िंदगी में मुसलसल आगे चल सकें। और गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे प्लान, ऐसी तरतीब बनानी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है ना ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ उनको अचीव हो सके। ये ना हो कि बहुत सारी खूबियां हैं, एक फील्ड में नाकाम हो गए तो फारग हो गए। खैर, ये इस इशू पे एक अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि टारगेट जो है आपने अचीव कर लिया, उसको बार बार ना बदलें। आपने पहले सोच समझ लें, अच्छी तरह प्लानिंग कर लें, क्योंकि फिर जब जहन में सोच भी आ जाए ना प्लान बदलने की, टारगेट जो गोल बदलने की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है आपके आपकी अचीवमेंट में। आपकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी मेहनत डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह ताकत से, ज़ोर से आपने एक गोल पे फोकस करना होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आप बहुत जो गोल है उससे बहुत दूर हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ट्रेन चल रही होती है ना, उसकी पकड़, जो ट्रेन की जो लाइन होती है, उसमें मिली मीटर जो होते हैं ना, उतना सेंटीमीटर्स का जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट पहले होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते वो मंजिल ही कोई और हो जाती है। इस तरह से आप जब टारगेट बना लें, एक जहन बना लें सोच समझ के अच्छी तरह से, तो फिर उसके ऊपर मुकम्मल फोकस रखें, उससे अलावा दूसरी चीज़ ना बीच में लेके आए। जिस तरह अल्लाह ताला शिर्क पसंद नहीं करते कि उसके अलावा किसी और को शरीक माना जाए, इस तरह आपकी फील्ड जो है ना वो भी तवज्जो पूरी मांगती है, दूसरी की तरफ तवज्जो नहीं वो जाना चाहती। या कोई है, मियाँ बीवी हैं, वो नहीं पसंद करते कोई के उनके अलावा कोई दूसरा उनकी ज़िंदगी में आए। इसी तरह जो शोबा है, एक जो फील्ड है, वो तवज्जो पूरा मांगती है, पूरा ध्यान, 100% मेहनत मांगती है। मसलन अगर आपने, एक छोटी सी मिसाल है सादा सी, इसको आप बड़ा करके आप समझ सकते हैं। एक दीवार है, उसमें आपने कील लगानी है। उसको आप कील लगा रहे हैं, हाथों से लगा रहे हैं, जबकि आप दूसरे लोग जो हैं हथौड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कील लग जाती है, आपकी कील नहीं लग रही। इसका मतलब आपने को थोड़ी प्लानिंग चाहिए, सोच समझ चाहिए। अगर बेढंगी लगाएंगे, हाथ में हथौड़ी मार ली, खुद को जख्मी कर लेंगे। अगर आप देख रहे हैं फिर भी नहीं कील, थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लें, दूसरी जगह मुमकिन है, उसके पीछे कोई लोहे की रॉड, कोई लोहे का जो बीम वगैरह ऐसी चीज़, इस वजह से नहीं कील लग रही। यानी कि अगर एक आपने मामूली काम कील भी लगानी है तो उसके लिए भी आपको फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर, कि पीछे जो दीवार है वो हल्की है, वो भारी है, वो रेतीली है, वो उसमें से फौरन वो
कच्ची है पक्की है, ये सारा कुछ जेहन में रख के फिर कील लगाएंगे। तो यही मिसाल है आपके टारगेट की, आपके गोल की। उसके ऊपर आपने, अगर वो किसी वजह से अचीव नहीं हो रहा तो आप वो रीज़न ढूंढें जिस वजह से आप उस गोल तक नहीं पहुंच रहे। उस उन उन रीजंस को ख़त्म कर दें, उन मसाइल को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, तो आपका गोल जो है आपको अचीव हो जाएगा। मिसाल है, आपने दुकान बनाई है किसी चीज़ की, एक जगह बनाई है, अब उस वो दुकान नहीं कामयाब हो रही, वहाँ पे बिजनेस, इसको आप मार्ट में कह लें, इसको आप प्लाजा कह लें, इसको आप कोई भी चीज़ की फील्ड मैदान का जो है ना वो शॉप समझ लें, उसकी जगह चेंज कर दें, उसमें वैरायटी ऐड कर दें। उसमें जो आपने वैरायटी रखी है किस वजह से वो सेल नहीं होती, उसमें क्या कमियां हैं वो दूर कर लें। उसके रेट्स, उसकी जो है कीमत जो है वो चेंज कर लें। उसका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है वो जेन में रख लें। यानी कि हर चीज़ जो है ना घूम फिर के आपका टारगेट जो आपने अचीव करना है, फोकस उसी पे हो। रास्ते बार बार जितने मर्जी बदलते रहें, लेकिन टारगेट एक पे फोकस रखें। नाकामी हो, छूटे रास्ता, पीछे रह जाएं फिर दोबारा आ जाएं, गिर जाएं फिर उठें फिर दोबारा आ जाएं। अचीवेबल टारगेट हो, दुनिया अचीव करती है तो आप क्यों नहीं अचीव करेंगे, आप भी अचीव करेंगे, आप कामयाब होंगे। बस अरादा, हिम्मत, जहन, फोकस पूरा रखें। तो उम्मीद है कि जी ये चीज़ जो है आप में हिम्मत और एनर्जी लेके आएगी। अगर आप कोई फील्ड है उसमें नाकाम हो रहे हैं, दिल छोड़ रहे हैं, तो कुछ थोड़ी सी एनर्जी, कुछ थोड़ी सी ताकत, कोई हिम्मत लेके आएगी आप में। तो आप उसमें दूसरे जो है तमाम ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिनको इसकी ज़रूरत हो उन तक पहुंचाइएगा। किसी ना किसी का फ़ायदा होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। तो अलफता स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सब